जिब्रेलिन पौधों में ऑक्सीजन के बाद जिब्रेलिन वृद्धि हार्मोन्स का दूसरा महत्वपूर्ण समूह है, जिनकी अत्यंत सूक्ष्म मात्रा पौधों में वृद्धि को उद्दीपित करती है। जिब्रेलिन की खोज, डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की खोज जापान में हुई, जो चावल के एक रोग से संबंधित है। 1890 में एक जापानी कृषक ने अपने धान के खेत में देखा कि कुछ नवोद्भिद असामान्य रूप से पतले तथा लंबे हो जाते हैं। इनकी लंबाई सामान्य चावल के पौधों से लगभग 2 गुना अधिक हो जाती है तथा इनमें पुष्पन की क्रिया नहीं होती है। उन्होंने इस रोग का नाम बेकेने रोग दिया। हॉरी 1898 ने इस रोग के लक्षणों का अध्ययन किया। चूंकि ये रोगग्रस्त पादप फल बीज उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए इनको बेवकूफ नवोद्भिद फुलिश सीडलिंग कहा गया। बाद में यह स्पष्ट हुआ कि चावल के पौधों में यह रोग एक कवक जिब्रेला फ्यूजिकोराई से होता है। स्वाडा 1912 ने यह संकेत दिया कि इस कवक के कुछ स्राव के कारण ही यह रोग होता है। कुरोसावा के प्रयोगों द्वारा यह प्रदर्शित किया गया कि कवक के संवर्धन से प्राप्त निस्तार कल्चर फिल्ट्रेट को यदि स्वस्थ नवोद्भिदकों पर छिड़का दिया जाए तो रोग लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इस तथ्य से यह प्रमाणित हुआ कि कवक संवर्धन माध्यम अथवा पौधों में कुछ पदार्थ स्रावित करता है, जो प्ररोह में असामान्य दीर्घन प्रेरित करता है। याबूटा तथा हायाशी ने कवक के इस निस्तार से शुद्ध क्रिस्टलीय रासायन को पृथक करने में सफलता प्राप्त की तथा उसे कवक के नाम के आधार पर जिब्रेलिन दिया। बाद में याबूटा तथा सुनुकी 1938 ने इस कवक से जिब्रेलिन ए, जिब्रेलिन बी को क्रिस्टल रूप से पृथक किया। ब्रिटिश रसायनज्ञ ब्रायन तथा सहयोगियों ने इन्हें जिब्रेलिक अम्ल का नाम दिया। क्रॉस तथा सहयोगियों ने 1961 ने जिब्रेला कवक से 6 प्रकार के जिब्रेलिन प्राप्त किए। वह इन्हें GA1, GA2, GA3, GA4 व GA9 कहा। मैकलिन तथा सहयोगियों ने सेम के बीजों से 3 प्रकार के जिब्रेलिन GH5, GA6 व GA8 पृथक किए। इस प्रकार जैसे जैसे जिब्रेलिन की खोज होती गई, उन्हें एक संख्या द्वारा संबोधित किया जाता रहा। अब तक 90 से अधिक विभिन्न जिब्रेलिनों की खोज हो चुकी है, जिन्हें GA, G1, G2, G3, G90 आदि नामों से प्रकट किया गया है। यहाँ GA का अर्थ जिब्रेलिक अम्ल से है। जिब्रेलिन का वितरण तथा स्थानांतरण, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ जिब्रेलिन सभी पादप वर्गों में शैवालों, कवकों, मॉस, फर्न, बीजीय पौधों। जिब्रेलिन व्यापक रूप से पाया जाता है। विभिन्न पादपों में एक या दूसरे प्रकार का जिब्रेलिन निश्चित रूप से उपस्थित होता है तथा किसी भी एक पादप में सभी प्रकार के जिब्रेलिन नहीं पाए जाते। जिब्रेला कवक में 25 प्रकार के, जबकि उच्च पादपों में लगभग 73 प्रकार के जिब्रेलिन पाए जाते हैं। इनमें से 15 जिब्रेलिन कवक तथा उच्च पादपों दोनों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। जिब्रेलिन पादप के सभी भागों में पाया जाता है, परंतु इसकी अधिक सांद्रता बीजों
तथा पत्तियों में पाई जाती है। ऑक्सिन के समान जिब्रेलिन भी दो रूपों, मुक्त तथा बंधित रूप यानी फ्री एंड बाउंड स्टेट में पाया जाता है। बंधित जिब्रेलिन पौधों में जिब्रेलिन ग्लाइकोसाइड्स के रूप में पाए जाते हैं। सक्रिय जिब्रेलिन अम्लीय प्रकृति के होते हैं, परंतु कुछ पौधों में उदासीन रूप में भी पाए जाते हैं, जो संभवतः इसका संग्रहण योग्य रूप है। पौधों में जिब्रेलिन का स्थानांतरण अध्रुवीय नॉन पोलर होता है। ये अन्य कार्बनिक पदार्थों की भांति सभी दिशाओं में स्थानांतरित होते हैं। जिब्रेलिन का स्थानांतरण फ्लोएम तथा जाइलम दोनों से ही तलाभिसारी या अग्राभिसारी दोनों दिशाओं में होता है। केमिकल नेचर ऑफ जिब्रेलिन, रासायनिक प्रकृति, स्ट्रक्चर ऑफ जिब्रेलिन। रासायनिक दृष्टि से सभी जिब्रेलिन जिब्रेलिक अम्ल होते हैं। ये चक्रीय डायटरपेन, साइक्लिक डायटरपेन यौगिक है। सभी जिब्रेलिन की मूल संरचना एक समान होती है, जिसमें एक गिबेन वलय कंकाल, गिबेन रिंग स्केलेटन पाया जाता है। कुछ जिब्रेलिन कंकाल में 19 कार्बन परमाणु तथा कुछ अन्य में 20 कार्बनिक परमाणु पाए जाते हैं। कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें दो वर्गों C19 तथा C20 में विभाजित किया जाता है। विभिन्न जिब्रेलिन को विभिन्न आणविक सूत्रों द्वारा निरूपित किया जाता है, जैसे C19H24 O6Ga1, C19H26 O6Ga2, C19H22 O6Ga3, C19H24 O5Ga4 आदि। गिबेन कंकाल 4 वलय तंत्र ABCD से निर्मित होता है। सभी जिब्रेलिन में एक कार्बोक्सिल समूह COOH उपस्थित होता है, जो कार्बन 7 पर संग्रह होता है। कुछ में अतिरिक्त समूह होते हैं जो कार्बन 4 पर संलग्न होते हैं। इसके अतिरिक्त एक या अधिक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है। कुछ जिब्रेलिन में OH समूह अनुपस्थित भी हो सकते हैं। जिब्रेलिन का जैव संश्लेषण, बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का जैव संश्लेषण मुख्यतः भ्रूण, तरुण पत्तियों तथा मूलाग्र में होता है। अपरिपक्व बीजों में इनकी मात्रा सर्वाधिक होती है तथा तरुण पत्तियों में जैव संश्लेषण का प्रमुख स्थल है। जिब्रेलिन का संश्लेषण एसिटल को एंजाइम A से होता है तथा इसके 3 अणु मिलकर मेवलोनिक अम्ल का एक अणु बनाते हैं। मेवलोनेट का परिवर्तन मेवलोनेट 5 फॉस्फेट तथा इससे मेवलोनेट 5 पायरोफॉस्फेट में हो जाता है। मेवलोनेट 5 पायरोफॉस्फेट से आइसोपेंटेल पायरोफॉस्फेट का निर्माण होता है। इसके 4 अणु मिलकर जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट नामक डायटरपेन का संश्लेषण करते हैं। इससे कोपेलिल पायरोसल्फेट तथा बाद में कोरीन का निर्माण होता है, जिसके 4 वलय होते हैं। कोरीन के चरणबद्ध ऑक्सीकरण से कारिनोल तथा कॉरोनिक अम्ल बनता है। कॉरोनिक अम्ल से अंततः जिब्रेलिन का निर्माण होता है। जिब्रेलिन के जैव संश्लेषण का पूर्ण परिपथ अभी तक ज्ञात नहीं है।
जिबरेलिन के जैव अमापन हेतु इसके द्वारा प्रेरित विभिन्न पादप अनुक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें से प्रमुख है वामन नवोद्भिद परीक्षण, ड्वार्फ सीडलिंग टेस्ट, जो का भ्रूण परीक्षण, बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट, जई पर्ण परीक्षण, एविना लीफ टेस्ट, परांकुर चौर का दीर्घीकरण, कॉल्यूपटाइल एलोंगेशन, पुष्पों की लिम्ब अभिव्यक्ति, सेक्स एक्सप्रेशन आदि